और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, अगर वो इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब मार्केट खुला तो लोगों को समझ में आया कि सेंसेक्स कितना नीचे गिरेगा। 4000 नीचे लुढ़क गया सेंसेक्स। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, मार्केट खुलते ही आप देखिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए अब ये तहलके वाली खबर है, क्योंकि शेयर बाजार खुलते ही यहाँ पर 4000 पॉइंट से ये गिर गया है सेंसेक्स। और इसके बाद आप देखिए कि पूरे मार्केट में किस तरह से हलचल का माहौल है। तमाम इन्वेस्टर्स जो है उनकी निगाहें थी कि आज सोमवार का दिन है, बाजार जब खुले तो तस्वीरें अलग हो, लेकिन प्रत्युष इस वक्त 4000 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो नीचे गिरा है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स पिछले कई दिनों से शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी कि शेयर बाजार इतना ज्यादा नीचे लुढ़क जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मीनू जुड़ गए हैं। मनीष, क्या अपडेट तो अच्छा नहीं है। कह सकते हैं कि भारतीय बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्लैक मंडे के तौर पर इसको मान के चलिए। जिस तरीके से 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में करीब 9% की गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज जो है ना भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी की बात करें, अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में करीब जो है 2000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, करीब 1100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स की बात करें जिसको काफी लोग ट्रैक करते हैं, वहां करीब कह सकते हैं भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर शुरुआती ट्रेंड देखें तो करीब 3000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, करीब 4000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक देखिए, पीछे कुछ दिनों से तिमाही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है, जेरोम पावेल उनके हेड है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, जो ट्रम्प साहब ने फैसले लिए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई मनीष, अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो किसमें ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है? कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं? देखिए, वो सारी कंपनियां जो अमेरिका को अपने प्रोडक्ट भेजती है। टाटा मोटर्स का स्टॉक देखिए करीब 10% के आसपास डाउन है। टाटा मोटर्स की लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपने शिपमेंट को रोक दिया है। वो जो प्रोडक्ट अमेरिका अपने भेजने वाली कारें डीलर की, उन्होंने उसको रोक दिया है टैरिफ वार की वजह से। तो वहां गिरावट देखने को मिली। तमाम केमिकल स्टॉक जो है वहां बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केमिकल वहां भेजती है। आप फार्मा स्टॉक में देखिए, अरविंदो फार्मा जैसे स्टॉक देखिए, वहां करीब 7 से 8% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोई ऐसा सेक्टर आज बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आईटी कंपनियों में देखिए, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, उनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा से लेकर 40% तक का हिस्सा जो है अमेरिका से आता है। और अमेरिका में अगर हालात खराब होंगे, अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में आएगी, तो आईटी स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसलिए आईटी स्टॉक में, इन स्टॉक्स में देखिए आपको 4 से 5% गिरावट देखने को मिली। और इनका वेटेज बहुत ज्यादा है इंडेक्स में आईटी स्टॉक्स का। तो आईटी स्टॉक्स करेक्ट होंगे तो वहां गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंकिंग स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहां आज देखिए एचडीएफसी बैंक में 2% गिरावट है, इंडसइंड बैंक में करीब 6-6.5% गिरावट है। तो कोई ऐसा सेक्टर यानी मनीष, जो लोग मार्केट करेक्शन की उम्मीद में सोच रहे थे कि चलो अभी कुछ पैसे लगा देते हैं, मार्केट अभी डाउन है, आगे चल के फायदा होगा, शायद उन लोगों ने हाथ रोक लिया होगा आज की इस खबर को देखकर। मेरे हिसाब से उनको रोक लेना ही चाहिए। बेहतर यही है कि उनको रोक लेना चाहिए। एक मार्केट में जनरल कहावत है, गिरती हुई छुरी को नहीं छूना चाहिए। तो भारतीय बाजार अभी गिर रहे हैं। अभी आप कुछ भी करेंगे तो आपको नुकसान होने की ही संभावना है। रिपोर्ट्स अब ये बता रहे हैं प्रत्युष की भारतीय अमेरिकी बाजारों में जो मंदी की संभावना पिछले दिनों 20% बताई जा रही थी, उसको बढ़ा के अब 60% तक कर दिया गया। मनीष, बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है उस पर भी इसका असर देखने को मिला है। आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर इस तरह से बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है? देखिए, सारे बाजारों को देखिए, जापान के बाजार निक्केई को देखिए, वहां करीब 3 से 3.5% गिरावट देखने को मिली है। चीन के बाजार को देखिए, वहां गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली क्या है ना शिवानी, कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके जवाब में ट्रम्प साहब ने ये सोचा नहीं था कि बाकी कंट्री भी रिएक्ट करेंगे। चीन ने रिएक्ट कर दिया। चीन ने कहा कि तुम मेरे ऊपर टैरिफ लगाओगे, जैसे को तैसा उन्होंने भी अमेरिका पे 34% का टैरिफ लगा दिया। इसीलिए अब ये संभावना हो गई कि मनीष आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त शेयर मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद जी, मतलब आज जिसने भी सुबह 9 बजे देखा मार्केट को, मतलब वो तो दिल थाम कर बैठ गया होगा। वो 4000 नीचे लुढ़क गया सेंसेक्स। जी हाँ प्रत्युष, नमस्कार और जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, मार्केट का प्री ओपन टाइम होता है 15 मिनट का, यानी कि 9 बजे मार्केट प्री ओपन मोड में चली जाती है और 9:15 बजे पूरी तरह से खुल जाती है। बिल्कुल प्री ओपन संकेत देता है और मार्केट में भारी गिरावट की आज उम्मीद है।
एशिया की जितनी मार्केट्स है, सिंगापुर है, हांगकांग है, जापान है, जितनी भी मार्केट्स हैं सब की सब गिरी हुई हैं। वो हमसे पहले खुल जाती हैं टाइम डिफरेंस की वजह से। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब ने हिला के रख दिया है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट्स को, और ज्यादा बड़ा खतरा टैरिफ्स के अलावा अब रिसेशन का नजर आ रहा है। प्रत्युष, मार्केट जो ज्यादा गिरी, आप देखें क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है, $64 से भी नीचे चला गया है। ये इस बात का सूचक है कि मंदी की आशंका पूरी दुनिया पर मंडरा रही है। इस टाइम खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, कंपनियां बंद हो सकती हैं, बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप हो सकता है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकती है। इन सब आशंकाओं को लेके शरद जी, पूरी दुनिया में आज अगर हम कहें तो शेयर बाजार में ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। इन्वेस्टर्स की अगर खासकर बात करूं जो इस वक्त जी न्यूज के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह यह है कि एक तो पैनिक ना करें, बिल्कुल घबराहट में आके कोई काम ना करें। नॉर्मली ऐसे में घबराहट में आके लोग अंधाधुंध शेयर बेच देते हैं। मार्केट एक ही तरफ कभी नहीं जाता है, मार्केट किसी चीज को भुलाता भी जल्दी है। वो बने रहें। अगर आपका मुनाफा अभी भी है और आप बहुत पहले एंटर किया था आपने, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बेच के बाहर आ सकते हैं। परंतु अगर आप घाटे में है तो मेरी सलाह यह है कि आप जल्दबाजी में शेयर्स को ना बेचें, घाटा मत बुक करें, थोड़ी इंतजार करें। मार्केट यहां से घूमेगा। एक इनिशियल रिएक्शन है। 50 देशों ने ट्रंप साहब से संपर्क किया है कि भाई हम एडजस्ट करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। तो इस बातचीत के बाद हो सकता है ट्रंप साहब अपना रुख को नरम करें, और मुझे यह भी उम्मीद है ट्रंप साहब एक टर्न अराउंड करेंगे। वो जाने जाते हैं अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए, और जरूर जब चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं मार्केट से, देशों से, उनके अंदर देश में 50 की 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ट्रंप साहब के कान पे जू रेंगेगी और वो इस फैसले को कुछ किसी ना किसी तरीके से वापस। लेकिन शरद कोहली जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था टैरिफ लगाने का क्या रिएक्शन होगा, शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? उनको मालूम था। उन्होंने, आपको याद होगा जो अपना भाषण दिया था उसमें बोला था कि ये एक ट्रांजिशनल फेज है, थोड़ा सा कठिनाई होगी, पर उनकी बस एक आकलन गलत था। थोड़ी कठिनाई नहीं होगी, कठिनाई ज्यादा होगी। दूसरा आकलन गलत था कि शॉर्ट टर्म के लिए होगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होगी। यहां 2 जगह उनका आकलन मेरे हिसाब से गलत निकला है, और उनको अपनी इस गलती का एहसास होगा, क्योंकि चारों तरफ से प्रत्युष आवाजें आ रही हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप ये कह रहे हैं कि जो आज स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये अनएक्सपेक्टेड था, और अब इसके बाद कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज से प्रेशर बनाया जाएगा, प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि अपने फैसले को यहां पर ट्रंप बदले। पहले से ही प्रेशर दिखाई दे रहा है, और 2 तरीके का प्रेशर दिख रहा है। एक तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में आंतरिक रूप से, दूसरा चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी टैरिफ, 34% टैरिफ चाइना ने 10 अप्रैल से लगा दिया है। 16 कंपनियों को डिफेंस की, अमेरिका की, उन्होंने नॉन ट्रस्टवर्दी यानी कि अविश्वसनीय घोषित कर दिया है। तो जब दुनिया भर से इस प्रकार के रिएक्शन आएंगे तो ट्रंप साहब का माथा थोड़ा ठरकना चाहिए कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, क्या से क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लग रहा है ये एहसास उनको जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, पर होगा जरूर, इसका मुझे यकीन है। जी शरद जी, भारत के संदर्भ में बात करें, आपने कहा कि जिन लोगों ने पैसे लगाए उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मनी का जो है वो पैसों की रोलिंग घूमते रहना बहुत जरूरी है। आप क्या सलाह देंगे? अभी लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाएं ना लगाएं? देखिए, जब तक पहले तो जिन लोगों ने लगाए हुए हैं, मैं एक टिप्पणी शरद जी मैं लौटूंगी आपके पास।